हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है और आज है 23 फरवरी और 23 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस हम शुरू करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन जीके जीएस करंट की क्वेश्चन पहुंचे हमारे पास, उन सभी का एनालिसिस हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, मांडू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। मांडू की सांस्कृतिक धरोहर को लोगों तक पहुंचाने के लिए पिछले कई वर्षों ने नवंबर दिसंबर माह में मांडू उत्सव का आयोजन होता रहा। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। ये भी ध्यान में रखना, अगली शिफ्ट में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। ऋग्वेद की रचना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। पुरातात्विदों को ऋग्वेद में अतीत के बारे में पता चलता है। ऋग्वेद के कुछ श्लोक संवाद के रूप में है और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, धार्मिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के से किस अनुच्छेद तक है? तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 अपने नागरिकों को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है और यह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो संवैधानिक उपचार का अधिकार से। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया गया है और यह एक नागरिक को उसकी किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 54 बताता है। अनुच्छेद 54 में एक राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, अश्विनी वैष्णव ने किस वर्ष तक जन औषधि एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी? 3 मार्च 2023 को। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने 3 मार्च को नई दिल्ली में जन औषधि ट्रेन यानी कि छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगस्त 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता था? गोल्ड मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कुडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। यह भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, डंडा जात्रा महोत्सव त्योहार किस राज्य में से संबंधित है? तो ये है उड़ीसा से। ठीक है, डंडा यात्रा उड़ीसा में किया जाने वाला भारत का प्राचीनतम नृत्य महोत्सव त्योहार है और इसका भारत के प्राचीनतम नृत्य में एक उड़ीसा में प्रदर्शन किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष कब शुरू हुआ? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। ठीक है, भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी गैस का तापमान कम होने पर यह तरल में बदल जाती है? हीलियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, क्रिप्स मिशन भारत में किस वर्ष आया था? 1942 में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 7 शिफ्ट का एनालिसिस जल्द लेकर आने वाले हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।